नमस्कार, जेके चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ संदीप कौर। इस लाइव में हम बात करेंगे हादसों की, जो आए दिन लगातार हादसे जो हमारे देश में जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मार्ग हाईवे की। तो जब उसको खोल दिया गया और जहाँ पर वहां पर फंसे लोगों ने एक राहत की सांस ली, और उसके चलते जो है वहां पर एक हादसा जो है वो सामने नजर आया। एक ट्रक की बात करें तो एक ट्रक जो है वो नदी में बह गया। उसके चलते वहां पर उस ट्रक के अंदर जो है 3 शख्स जो है वो मौजूद थे, लेकिन जब उस ट्रक का जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, उस ट्रक को बाहर निकाला गया, तो पता चला कि 2 लोग जो उसमें से मिसिंग थे और एक जो है वो इंजर्ड पाया गया है। तो इस बारे में तमाम जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ चुके, हम इनसे तमाम जानकारी लेंगे। जी नदीम, जिस तरह से आखिरकार क्या वजह रही इस ट्रक की इस तरह से हादसा होने की, और जिस तरह से वहां पर ऑपरेशन की बात करें, रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है, तो जिस तरह से वो अभी तक 2 मिसिंग है, तो क्या कोई अपडेट आई है सामने? जी, बिल्कुल देखिए तनदीप, जहाँ तक हम बात करें क्योंकि आज सुबह का वक़्त था, शेरबीबी का मकाम है जहाँ पर एक ट्रक जो कश्मीर से जम्मू की तरफ आ रहा था, फिसलन की वजह से हादसे का शिकार हुआ। और इन्फॉर्मेशन से ये पता चला है कि इस ट्रक में 3 लोग सफ़र कर रहे थे, जिनमें से एक ज़ख्मी को ज़ख्मी हालत में वहाँ से निकाला गया और फर्स्ट एड के लिए बानिहाल जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे पहुँचाया गया। हालाँकि उसके बाद रामबन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उन्हें रेफ़र किया गया और रामबन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अब उन्हें जम्मू शिफ्ट किया गया है। जो ज़ख्मी शख्स है उनका नाम सुनील सिंह, जिनका ताल्लुक हरियाणा से है, जबकि बाकी 2 लोग अभी तक लापता है, जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू में जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, क्यावाटी जी। रामसू की बात करें या फिर बानिहाल एनजीओ वॉलंटियर्स की बात करें, तो मुसलसल एक्सीडेंट जो हादसा पेश आने के बाद से ही रेस्क्यू का सिलसिला शुरू हो गया था। जी। अभी तक चल रहा है, लेकिन 2 जो लापता लोग हैं उनका अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। हालाँकि अभी जो है हाइड्रा का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, लेकिन इस दौरान भी जो एनजीओ के वॉलंटियर्स हैं, जेकेपी के नौजवान हैं, वो सभी वहाँ पे रेस्क्यू में लगे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि जो लापता लोग हैं, उन्हें निकाला जाए। वो ज़ ना तो अभी तक वो ज़ख्मी हालत में निकले हैं, ना ही गर्क-ए-आब। तो अब ये सब चीज़ें वहाँ पे रेस्क्यू के बाद चलेंगी, रेस्क्यू कंप्लीट होगा। तो अभी जो जी। रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो वो चल ही रहा है। जी नदीम, जिस तरह से उस शख्स की बात करें जो इंजर्ड है, उसको जिस तरह से आपने बताया कि हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया गया, तो उसकी क्या हालत बताई जा रही है? क्या अब उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है? जी, बिल्कुल देखिए तनदीप, जहाँ तक हम ज़ख्मी शख्स की बात करें तो वो आउट ऑफ डेंजर बताया ज जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से, जहाँ उन्हें, क्योंकि देखिए उनका ताल्लुक भी हरियाणा से है, तो कहीं न कहीं जब वो रिकवर करेंगे तो उसके बाद उन्हें हरियाणा ही शिफ्ट करेंगे। तो इसीलिए जो है आज, क्योंकि बानिहाल में उन्हें फर्स्ट एड दिया गया, उसके बाद बानिहाल लाया गया, बानिहाल से जम्मू शिफ्ट किया गया है, क्योंकि उनके जो वारसीन है हरियाणा से बानिहाल या रामन पहुँचने में उन्हें काफ़ी टाइम लगेगा और हाईवे पर जब हम देखते हैं, ट्रैवल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसीलिए उन्हें जो है रामबन से जम्मू शिफ्ट किया गया थ्रू एम्बुलेंस, क्योंकि एम्बुलेंस की जहाँ तक बात करें तो एम्बुलेंस को रास्ते में कोई रुकावटें ज़्यादा होती नहीं, और जो उसके वारसिन है वो जब तक वो जम्मू पहुँचेंगे तब तक पेशेंट को भी जम्मू पहुँचा दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं ये जी काज़ भी नदीम। रहा है उसको जम्मू पहुँचाने, लेकिन जहाँ तक जी। हालत की बात करें तो उस शख्स की हालत जो है एकदम स्टेबल है। जी नदीम, आए दिन इस तरह के हादसे जो है वो लगातार सामने आते हैं, और जिस तरह से बात करें राष्ट्रीय मार्ग की, तो आगे वो काफी दिनों के बाद खुला, और जिस तरह से बात करें वहां पर पुल की जिस हालत होने के बाद जो दूसरे पुल को टेम्परेरी बनाया गया, वहां पर फिलहाल जो है लो वेट व्हीकल्स को ही जाने की अनुमति दी थी। उसके चलते इस तरह के हादसे होने, तो क्या लगता है प्रशासन कब तक जो है इन सब चीजों पर कुछ कार्रवाई कर पाएगी? जी, बिल्कुल देखिए जहाँ तक हम हाईवे की बात करें तो हाईवे पर सड़क हादसात कोई नई बात तो है नहीं। हम देखते हैं कि जी। लगभग 1 साल में 250 से 300 के करीब यहाँ पे सड़क हादसात पेश आते हैं, जिसमें 400 से 500 लोग की जानें ज़ाया होती हैं। यहाँ कहीं ऐसे भी सड़क हादसा पेश आए जिनमें से 20 से 25 लोग जो हैं एक एक्सीडेंट में मरते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। हालाँकि हम देखें, अगर इसको 2013 से आज तक की बात करें तो इसमें कमी देखने के बजाय ये जो है इज़ाफ़ा ही होता जा रहा है। जहाँ पहले का अगर हम देखें तो जी। पहले 200 एक्सीडेंट्स हमें साल में देखने को मिलते थे। लेकिन अब कहीं न जी। कहीं वो 250 से 300 के पास पहुँच रहा है। तो ये चीज़ हम कहें, देखिए जब हम हाईवे की बात करें, एक्सीडेंट्स की बात करें, तो एक्सीडेंट्स पे एक हमें सोचने वाली बात है कि चालान करना या फिर फाइन करना या फिर गाड़ी सीज़ करना ही उसका हल नहीं है। अगर मॉरली उन्हें समझाया जाए तो शायद इस पर रोक लगाई जाएगी। क्योंकि देखिए जब जी। किसी गाड़ी का चालान होता है, आज की डेट में अगर चालान की बात करें, क्योंकि जब रोक लगाने की बात बनती है तो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और हम मजिस्ट्रेट्स की बात करें, ट्रैफिक पुलिस की बात करें, एग्जीक्यूटिव पुलिस की बात करें, तो इन सभी लोगों की बात जी। आती है कि इनकी जी। कारकर्दगी क्या है। हालाँकि इनकी तरफ से अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है इनके हिसाब से। लेकिन उस चीज़ को अगर हम देखें, देखिए हम पॉज़िटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो हर चीज़ के हैं। लेकिन जब मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट
या फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स ट्रैफिक पुलिस, एग्जीक्यूटिव पुलिस, मजिस्ट्रेट्स ये कहते हैं कि पिछले साल का जो हमारा लास्ट ईयर का जो हमारा चालानिंग अमाउंट था, वो 50 लाख था और अब की बार हमने बढ़ा दिया है यानी 1 करोड़ के आसपास में जो हमने चालान्स किए। तो कहीं न कहीं वो एक नाकामी मानी जाएगी। क्योंकि देखिए, जी, ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि लास्ट ईयर जो है आपके पास 50 ही गाड़ियाँ थी जो इनकी वायलेशन कर रही थी ट्रैफिक रूल्स की और अब तो आपके पास 100 हो गई है जो आपने 1 करोड़ वहाँ से जनरेट किए। तो सरकार को, इंतज़ामी अमूर चलाने वाले लोगों को इस पर देखना होगा कि क्या हम जो ऑफेंस को रोक रहे हैं या इसको कहीं न कहीं तरजीह दे रहे हैं। और एक चीज़ हमने और देखी कि जिस ड्राइवर का, जिस गाड़ी का चालान एक बार हो जाता है, तो 1 दिन में यानी 24 घंटे के अंदर उसका दूसरा चालान नहीं होता और उस 24 घंटे में वो काफ़ी ज़्यादा ओवरलोडिंग करता है और अगर ऐसे में कोई सड़क हादसा पेश आता है, तो काफ़ी इंसानी जानें ज़ाया होती है। इस पर कहीं न कहीं सरकार जी, को देखने की ज़रूरत है। इस पर जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोग हैं, उनको देखने की ज़रूरत है कि इसको किस तरह से रोक लगाई जाए। फाइन करने से या गाड़ी सीज़ करने से ही मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा तो मुझे लगता है ना कहीं इखलाकी तौर ड्राइवरों को समझाने से, जो लोग सफ़र करते हैं गाड़ी में, उनको समझाने से, उसके बाद मसला हल हो सकता है। अगर आप चालान पे ही जी, रहें कि नहीं चालान से ही सब कुछ हो सकता है, तो इस तरह से रोक नहीं लग सकती क्योंकि इसका हम पीछे लगभग 10 साल से हम देख रहे हैं कि हाईवे पर जो सड़क हादसात का सिलसिला है, वो रुक नहीं रहा, सड़क हादसा का फिगर जो है वो कम नहीं हो रहा, बल्कि रोज़-बरोज़ बढ़ता जा रहा है और कहीं इंसान की जानें ज़ाया हुई है और कहीं लोग जिस्मानी तौर माज़ूर हो चुके हैं जो इस वक़्त चलने-फिरने के लायक भी न रहे। जी नदीम, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमा